अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। निगरान वजीर आजम की तकर्री। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान आज एक और नशिस्त शेड्यूल। सदर मुमलिकत का दोनों रहनुमाओं को मुरासला। असेंबली तहलील होने के 3 दिन में निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए मुशावरत आईनी तकाजा है। वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कल तक निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करें। 16 माह में कई चैलेंजेस का सामना रहा। पीटीआई हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना और IMF मुआहिदे की बहाली इज्तिमाई काविशों से मुमकिन हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की PTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। कानून आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट को इस किस्म की कानून साजी का इख्तियार नहीं। अपील और नजरसानी दरख्वास्त को यकसा करार नहीं दिया जा सकता। कानून इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। बेहतर नज़्म नस्क और बदउनवानी के खात्मे से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की में ब्यूरोक्रेसी का किरदार मिसाली होना चाहिए। दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार की बजाय खुद किफालत के लिए जिद्दोजहद करना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। कारकुनों को इंतखाबात की तैयारियों के लिए घर घर राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत। आजाद कश्मीर की सियासी शख्सियत मलिक यूसुफ की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई मुर्शद के मुकम्मल कंट्रोल में। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में होश रुबा इंकशाफात ने पोल खोल दिया। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, कौन कैसे अदलिया फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। चेयरमैन पीटीआई का खाना पीना बोलना और लिखना सब डिक्टेशन पर था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स का इजाफा 48,424 पर बंद। मार्केट में 331 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। गलियां बाजार सज गए। हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। इमारतें रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगीं। बच्चों के साथ बड़ों का जोश भी काबिले दीद। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज की बर्बरियत। भारतीय यौम आज़ादी से कबल मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़। जगह जगह चौकियां कायम। तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। ईरान अमेरिका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों के दरमियान पस पर्दा मुआहिदे की खबरें। कैदियों के तबादले और मुंजमद असासों पर इत्तफाक। 4 अमरीकी कैदियों के बदले ईरान को $10 अरब की मुंजमद रकम मिलेगी। जनूबी कोरिया में मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली का अमल शुरू। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत के फार दीगर इलाकों पर मिसाइल हमले। अहम तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूनेस्को के महाज पर भी भारी तोपखाने से गोलाबारी। यूक्रेनी फजाइया की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में आतिशज़दगी। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। हजारों अफराद बेघर। 1 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया गया।
चेन्नई में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कल खेला जाएगा। कौमी टीम की 5वीं पोजीशन चीन को 1 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद खान के 2-2 गोल। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप स्पेन और स्वीडन सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। स्वीडन की जापान के खिलाफ भी 2-1 से कामयाबी। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। खुशहाली का फिर से हमें रास्ता दे तू दिखा। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। इन आजाद फजाओं की खातिर, इस मट्टी छाओं की खातिर अब तक जो कुर्बानियां दी उन्हें जाया मत करना। तुझसे है इल्तिजा। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। 76 वर्ष में हमने मैदान कई अपने नाम किए। ना कोई गुमा ना सोच में थे। हमने वो आला काम किए। कर दे वही मुकाम अता। ऐ खुदा ऐ खुदा। दिन रात जो हमने मेहनत की, हम एक बने और हिम्मत की। कुछ फूल वतन में महके हैं, एक जज्बा नया, कुछ ख्वाब नए। इस मंजिल से आगे हैं, ये अज़्म ये हिम्मत और दिखा। तुझसे है इल्तिजा। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। 16 माह के इस सफर में हमने मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से निकाला है। दुआ करें कि हमें आइंदा ऐसे हालात का सामना ना हो। रेस्क्यू, रिकवर, रीबिल्ड। कौम को यौम आजादी मुबारक। हम हमेशा एक दौड़ में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हराने की दौड़ में। जबकि अगर हम चाहें तो कुछ देर रुक कर, हालात को समझकर साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये वक्त एक दूसरे से जीतने का नहीं, ये वक्त मुत्तहिद होकर हर उस जुल्म के ज़ाब्ते को तोड़ने का है जो हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट है। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और वो है काम, काम और सिर्फ काम। काम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए, काम माशी इस्तेहकाम के लिए, काम पाकिस्तान को फिर से एक मजबूत ताकत बनाने के लिए। क्योंकि हमने घर को जलाना नहीं बनाना है। हमने बहैसियत कौम इस मुल्क को मुख्तलिफ अदवार में देखा। हम जानते हैं हमें इसे कैसे बचाना है। हर नई बीमारी और हर नई तकलीफ हमें बैठकर देखना नहीं, सिर्फ आवाज नहीं उठानी, बल्कि आगे बढ़ना और अमल करना। आवाज उठाने वाले बहुत मिलेंगे, हमें साथ निभाना है। पाकिस्तान को बनाने के लिए पाकिस्तान को समझने की जरूरत है।
और हमसे बेहतर, आपसे बेहतर पाकिस्तान को कोई नहीं समझ सकता। ये वतन हमारा है और हम हैं पासबां इस। तो आओ सब्ज हिलाली परचम लहराकर अपनी आजादी का शुक्र बजा लाएं। क्योंकि आजादी है तो सब कुछ है। झंडा लहराओ, आजादी का जश्न मनाओ। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान आज एक और नशिस्त हो रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को निगरान सेटअप के हवाले से खतूत अरसाल किए हैं, जिनमें कहा गया है कि आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। कल तक मौजूद निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ किया जाए। आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए 3 नाम पेश करते हुए उन पर मुशावरत करते हैं। इत्तेफाक राय पर ये नाम सदर पाकिस्तान को तौसीक के लिए भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इत्तेफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन की 4 अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे। इस कमेटी में 3 दिन के अंदर 2 नाम पेश होंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो फैसला साजी के लिए 4 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे। निगरान हुकूमतों का क़याम मुल्क की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा कब हुआ, ये तसव्वुर क्यों और कैसे पैदा हुआ, कितने इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत हो चुके हैं और कौन से इलेक्शन ऐसे थे जो निगरान हुकूमतों की निगरानी में नहीं हुए, देखते हैं पीटीवी इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। क्या निगरान हुकूमतों का क़याम पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में शुरू से चला आ रहा है या इसका तसव्वुर बाद में पैदा हुआ? इस वक्त कितने इलेक्शन निगरान हुकूमतों की निगरानी में हो चुके हैं और जब निगरान हुकूमतों का तसव्वुर मौजूद नहीं था तो इलेक्शन की निगरानी और इनकाद की जिम्मेदारी किसकी होती थी? वतन अजीज में आम इंतखाबात की तारीख 1970 के इलेक्शन से शुरू होती है। यूं 1970 से 2018 तक 11 आम इंतखाबात का इनकाद हो चुका है, जबकि 2008 के बाद इक्तदार तसलसल के साथ एक सियासी जमात से दूसरी को मुंतकिल होता चला आ रहा है। आने वाला इलेक्शन मुल्क की तारीख का 12वां इलेक्शन होगा। जब 1973 में आइन वजूद में आया तो उसमें निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं था। साफ जाहिर है कि 1970 के इलेक्शन आइन से कबल इनकाद पजीर हो चुके थे। इसी तरह 1977 के इलेक्शन हों या गैर जमाती बुनियादों पर 1985 या फिर गुलाम इसहाक खान के सदारत में होने वाले 1988 के मज़कूरा इंतखाबात किसी निगरान सेटअप के नीचे नहीं हुए थे। 1985 के इलेक्शन जनरल ज़ियाउल हक की निगरानी में हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1988 के इलेक्शन का फैसला गैर जमाती बुनियादों पर किया था, मगर उनकी वफात के बाद जब इलेक्शन हुए तो जमाती बुनियादों पर करार पाए और सदर गुलाम इसहाक खान की हुकूमती निगरानी में हुए। 4 आम इंतखाबात के बाद जब 1990 में 5वें इलेक्शन की बुनियाद डाली गई तो पहली बार निगरान हुकूमत की तश्कील की गई, जिसकी निगरानी में इलेक्शन हुआ और यहां से निगरान हुकूमत की तारीख का आगाज हुआ। 1990 से 2018 तक होने वाले इंतखाबात निगरान हुकूमतों की निगरानी में हुए, मगर 2002 के इलेक्शन जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की निगरानी में हुए थे। अलग से सेटअप तश्कील नहीं पाया था। इस तरह 1970 से 2018 तक मुल्क की तारीख में 11 आम इंतखाबात हुए, जिसमें 6 इलेक्शन निगरान हुकूमतों की निगरानी में हुए। निगरान हुकूमत की तश्कील का तसव्वुर कब और क्यों पैदा हुआ, तो आपको बताते चलें कि 1977 के इंतखाबात के फौरी बाद निगरान हुकूमत की तश्कील का तसव्वुर उभरा था, मगर निगरान हुकूमत की पहली तश्कील 1990 के इलेक्शन में हुई थी। इस तरह 1990 से 2018 तक निगरान हुकूमतें कायम होती रहीं।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 माह की वज़ारत उज़्मा का दौरानिया पूरे सियासी करियर में सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर था। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना और IMF मुआहिदे की बहाली इज्तिमाई काविशों से मुमकिन हुई। PTV न्यूज़ के एंकर सैयद अनवारुल हसन से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू जजमेंट एक्ट से मुतालिक फैसला असेंबली मुद्दत ख़त्म होने के बाद आने पर अफसोस हुआ। इस फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये फैसला उस वक्त आया जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके बर्खास्त हो गई। इससे ज़ाती तौर पर मुझे अफसोस हुआ। रही बात मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, वो इस फैसले से उसका कोई तल्लुकात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का अरसा 5 साल का वो पूरा कर चुके हैं। कानून जो इस वक्त फील्ड में है वो यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन की मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 5 साल है। तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 आइन से मुतसादम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 51 सफ़ात पर मुश्तमिल मुत्तफ़क़ा फैसले में कहा है कि पार्लियामेंट को इस किस्म की कानून साजी का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 184(3) के तहत मफाद आमा के मुकदमात से मुताल्लिक नजरसानी कानून साजी करके पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। फैसले में कहा गया है कि अपील और नजरसानी दरख्वास्त को यकसा करार नहीं दिया जा सकता। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत नजरसानी अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का सैलाब उमड़ आएगा। बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में तहरीर किया है कि पार्लियामेंट का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का कवायद बनाने का इख्तियार बराबर हैं। सादा कानून साजी से अदालती कवायद को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोरोना के दौरान फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमग़े इम्तियाज़ बराए अज़मर्द देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने वबा के दौरान खिदमात पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम इनकी मक़रूज़ रहेगी। कोरोना के दौरान पंजाब से 81, सिंध 87, खैबर पख्तूनख्वा 23, बलूचिस्तान 8, आज़ाद कश्मीर से 4 और गिलगित और इस्लामाबाद से एक डॉक्टर को जिंदगियां बचाने और फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत पर तमग़े इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग दिया जाएगा। मुल्क भर से 59 नर्सों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमात और लोगों की जान बचाने पर तमग़े इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग से नवाजा जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दूसरे ममालिक पर इन्हिसार के बजाय खुद किफालत के लिए जिद्दोजहद करना होगी। सरकारी अफसरान इस्लामी उसूलों को अपनाते हुए अवाम की खिदमत को अपना शियार बनाएं। सदर ममलकत ने इन ख्यालात का इजहार लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसका अहवाल बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर में 33वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स और 118वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरा से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन कुदरती और इंसानी वसाइल से माला माल है। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान इस्लामी असूलों को अपनाते हुए अवाम की खिदमत को अपना मकसद बनाएं। ह्यूमिलिटी इन नॉलेज इट्स ऑल योर लाइफ वाली सिचुएशन है, इसको पकड़ लें और अपना लें। हर मुकदमा आपके पास आएगा, हर चीज़ आपके पास आएगी, एंड यू नीड टू लर्न बिफोर यू मेक अ डिसीजन। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरकारी अफसरान पर जोर दिया कि वो असूलों पर समझौता ना करें। आप हिकमत से काम लेंगे अपनी जिंदगियों में। इफ द नंबर ऑफ यू हियर आई थिंक इज इनफ टू चेंज द ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ, द राइट एटीट्यूड कैन एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर एजाज मुनीर ने कोर्स के अगराज़ो मकासद पर रोशनी डाली। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 33वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स और 118वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरा में तारीफी असनाद भी तकसीम की। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बरकरार है, जबकि हिस्सेस के लिए लेन देन में आज 600 पॉइंट्स का इजाफा रहा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन अपनी रिपोर्ट में।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही और 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मार्केट 48,420 पॉइंट्स पर बंद हुई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदी की वजूहात में बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद, सियासी और जमहूरी मामलात का खुश असलूबी से हल होना है। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहाल हो गया, जो इम्पोर्टर के मसाइल थे, एलसी का मसला था मेन, वो भी अब रिजॉल्व होना शुरू हो चुका है। तो ये सारा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और अनचेंज रखने के बाद जो इंटरेस्ट रखा था, इसके बाद जो एक कारोबारी जो हल्के में हुकूमत की तरफ से इसको खुश आइन करार दिया गया है। इंडेक्स के जिन हिस्से में तेजी रही उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस के शोबे शामिल हैं। मार्केट में 331 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 207 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 101 कंपनियों के शेयर्स में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर्स में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की और IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। इसीलिए माशी बहाली के कौमी प्लान में IT सेक्टर को खुसूसी तौर पर शामिल किया गया है। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की वक्त की अहम जरूरत है। हुकूमत ने इस शोबे में तरक्की के हवाले से इक़दाम किए। पाकिस्तान में IT के शोबे के इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है कि IT के शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बायस बनेगा। ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और मसनूई ज़हानत के इंजमाम के जरिए दीगर शनतों को भी तक़वियत दी जा सकती है। इस शोबे में सरमायाकारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसी हवाले से कराची में 42 अरब रुपए मालियत से स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया है, जिसमें 1 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत से स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया गया है, जहाँ तलबा और तालिबात को महंगे तरीन गेमिंग, एनिमेशन कोर्सेज की तरबियत इंतहाई कम फीस में फ्राहम की जाएगी। IT पार्क में आलमी मेयार के मुताबिक मॉडर्न, वर्चुअल और एडिटिंग स्टूडियो की सहूलत भी फ्राहम की गई है, जहाँ कराची के नौजवान अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आलमी कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट बनाकर भेज सकते हैं और भारी आमदनी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मुल्क भर में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर भी कायम किए गए हैं, जहां नौजवान जाकर अपने बिजनेस आइडियाज को हकीकत का रूप दे सकते हैं। पाकिस्तान की पहली क्लाउड पॉलिसी अमली इक़दामात के मराहिल में है। रवां साल 5G का साल होगा। पहली मरतबा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। फ्रीलांसर्स की सहूलियात के लिए पॉलिसी बना दी गई है। सोशल मीडिया रूल्स का इजरा भी कर दिया गया है, जबकि जल्द ही ई पार्लियामेंट के तहत दोनों ऐवानों को भी पेपरलेस कर दिया जाएगा। IT सेक्टर का तरक्याती बजट 6.5 अरब रुपए से बढ़ाकर गुज़श्ता साल 9.5 अरब रुपए कर दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा हुई। मजमूई हजम 16 अरब 90 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है। मोबाइल फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस की तैयारी की मद में 1 करोड़ 97 लाख यूनिट्स मकामी सतह पर तैयार किए गए हैं, जिससे इन डिवाइसेस की इंपोर्ट 1 करोड़ 2 लाख 60 हजार से कम होकर 13 लाख 70 हजार की रिकॉर्ड सतह पर आ गई है। चारों सूबों आजाद कश्मीर और GB के लिए इजाफी स्पेक्ट्रम की नीलामी की मद में 27 करोड़ 90 लाख डॉलर हासिल हुए हैं, जिससे ब्रॉडबैंड सर्विसेज में बेहतरी और टेलीकॉम सेक्टर की खिदमत में इजाफे से कौमी खजाने को मजीद 30 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल होने की राह हमवार हुई है, जबकि मोबाइल्स कंपनियों के लाइसेंस की मद में करोड़ों डॉलर्स हासिल हो रहे हैं। मुल्क भर में 1800 किलोमीटर हाईवेज और मोटरवेज पर बिला तात्तुल नेटवर्क फराहमी के लिए 5 मंसूबे शुरू किए गए हैं। कराची और इस्लामाबाद में 42 अरब रुपए की मालियत से IT पार्क्स की तामीर तेजी से जारी है। वजारत IT के फंड से शुरू करदा नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 20 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। 18,647 ग्रेजुएट्स को IT की आलमी कोर्सेज की तरबियत फराहम की गई है और इन तलबा ने तरबियत के बाद फ्रीलांसिंग के जरिए 23 मिलियन डॉलर कमाकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा किया है। सीपैक के तहत खुंजराब से रावलपिंडी तक 800 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिकल केबल रिकॉर्ड मुद्दत में बिछाई गई है। SCO के तहत गिलगित में पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया गया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए DG स्किल्स प्रोग्राम के तहत जनूबी बलूचिस्तान के शहरों खुजदार, तुर्बत और गवादर के 7500 अफराद को तरबियत फराहम की गई है। खवातीन को आला तालीम की फराहमी के लिए बलूचिस्तान के इलाकों लोरालाई, मस्तूंग और योब में तालीम फाउंडेशन के ताउन से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 3 निजी वर्चुअल कैंपस कायम किए गए हैं। बिलाशुबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हुकूमत ने खातिर खाई इक़दाम किए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 16 माह के दौरान इक्तिसादी महाज पर इत्तेहादी हुकूमत को अहम चैलेंजेस का सामना रहा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और माशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर काविशें की। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
اس وقت پاکستان سمیت دنیا کی تمام معیشتوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال اور کساد بازاری، جبکہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی قلت جیسے بڑے مسائل نے دنیا بھر کے حکمرانوں، اقتصادی ماہرین اور عوام کو پریشان کیا ہے۔ سال 2022 میں بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا اور ملک کی معیشت یعنی GDP کو 3300 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود حکومت نے سخت فیصلے کرتے ہوئے معاشی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ عوام کو مہنگائی کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو بڑھایا۔ زرعی شعبے کی ترقی اور پیداوار میں اضافے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج کا اعلان کیا۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں کی وجہ سے تجارتی خسارے میں تقریباً 68% کی کمی ہوئی اور یہ 39 ارب 70 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر تقریباً 3 ارب ڈالر پر آ گیا۔ گزشتہ حکومت کے نامناسب رویے اور بد انتظامی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار رہا اور گیس سیکٹر میں بھی گردش قرضے کا مسئلہ شروع ہوا۔ حکومت چھوڑنے سے پہلے IMF کے ساتھ طے شدہ شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا بلکہ معاہدے کے برعکس کام کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ معاشی بحران مزید سنگین ہوا اور معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ پاکستان کو اقتصادی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے اور ملکی وقار کو بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کا مقدمہ تدبر کے ساتھ لڑا اور IMF کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب بنایا، جس سے پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے مشکل فیصلے کیے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور امریکی کمپنی میریکل سالٹ ورکس کلیکٹیو کارپوریشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ PMDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر اسد احمد اور MSCI کے CEO احمد ندیم خان نے MOU پر دستخط کیے۔ 20 کروڑ ڈالر کے اس منصوبے کے تحت گلابی نمک کی پیکیجنگ اور اس کی برآمد کے لیے میاں والی میں واقع اسپیشل اکنامک زون میں پلانٹ لگایا جائے گا۔ ناظرین، قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے لندن میں سابق صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر نے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں آئندہ الیکشن سے متعلق امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سیاسی صورتحال اور پارٹی کی تنظیمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کارکن عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں، انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ سے پیپلز پارٹی آئندہ حکومت بنائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے گھر گھر رابطہ مہم کے ذریعے پارٹی منشور عوام کے سامنے رکھا جائے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی سیاسی شخصیت ملک یوسف سے بھی ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت PTI چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے شامل ہونے والے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ سینیٹر شہری رحمان، فیصل کریم کنڈی، چودھری یاسین، فیصل راٹھور اور دیگر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ انتخابات مکمل طور پر غیر جانبدار نگران سیٹ اپ کے تحت آئینی مدت میں ہونے چاہیے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں کا محور عوام کو ریلیف کی فراہمی ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی چیئرمین PTI کو کس حد تک کنٹرول کرتی ہیں، ناقابل تردید ہوشربہ اور چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ بشرا بی بی کی ڈائری سے ثابت ہو گیا کہ وہ مرشد کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان۔ بشرا بی بی کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ڈائری ثابت کرتی ہے کہ چیئرمین PTI اپنی اہلیہ کے مکمل تسلط میں ہیں اور ان کے احکامات پر چلتے ہیں۔ یہ بات ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں بشرا بی بی چیئرمین PTI کو سیاسی ڈکٹیشن کروا رہی ہیں اور یہ تک بتا رہی ہیں کہ PTI کی سیاسی حکمت عملی کس وقت کیا اور کیسے ہوگی اور کون کیسے عدلیہ، فوج اور حکومت پر پریشر ڈالے گا۔ ڈائری میں عدالتوں پر دباؤ بڑھانے اور ایسی فضا بنانے کے احکامات دیے جا رہے ہیں تاکہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے۔ باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کن الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے۔ ہوشیاری سے چیئرمین PTI کو باغیانہ الفاظ استعمال کروا کر انقلاب کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو چشم کشا ہے۔ بشرا بی بی کی ڈائری میں لکھا ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی ٹیم ہر شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، یعنی کہ پہیا جام ہڑتال کی جائے۔ کل سے اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے، یعنی بہت لوگ ہوں۔ پہلے اناؤنس نہیں کرنا اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ صبح سے عوامی فضا بنا دینی ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں، بس ایک پریشر رکھنا ہے۔ وکیلوں نے جو کچھ اہم سوال کرنے ہیں اور خان نے نہیں بولنے وہ یہ ہیں، ہم جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں انصاف کے لیے وہ کیوں نہیں سنی جاتی۔ بندیال آ گیا ہے، نواز نے کہا تھا، اب دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ کیسے رہے گی۔ خواجہ صاحب سوال اٹھائیں گے کہ اعظم سوادی کے کیس میں ان کے مقامی سہولت کار کون تھے،
کون ہے جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہ رہا ہے؟ ڈائری میں یہاں تک لکھا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے صبح اٹھتے ہی قہوہ شہد جوس پینا ہے، دوپہر کو وائٹامنس کے ساتھ صرف کباب گوشت اور مچھلی کھانی ہے، حیران کن طور پر دودھ رات صرف 12 بجے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈائری کو دیکھ کر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سوچ اور شخصیت بشرا بی بی کی مکمل قید میں ہے، اور وہ بلا وجہ بشرا بی بی کو مرشد نہیں کہتے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس ڈائری سے اجلت میں پھاڑے ہوئے اوراق بعد میں بھی سامنے آ سکتے ہیں، جس کے بعد معاملات اور سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کی ڈاکٹر اسلان کے ساتھ ایک مبینہ آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ اپنے مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کرنے کے احکامات دے رہی تھیں۔ عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ 80 ارب روپے کا پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج کامیابی سے جاری۔ لیپ ٹاپس، بزنس لونز، اسکل ڈیولپمنٹ، ویمن امپاورمنٹ، اسکالرشپس، انوویشن ایوارڈ، اسپورٹس یونیورسٹی اور دانش اسکول سے متعلق مثالی اقدامات کے آغاز کے بعد اب ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح، جہاں نوجوان پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تمام ترقیاتی انیشیٹوز کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ سمیت سرکاری، پرائیویٹ اور بیرون ملک جاب اپورچونٹیز تک رسائی بھی حاصل کر سکیں گے۔ تفصیلات کے لیے وزٹ کریں www.pmyp.gov.pk۔ ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، کیونکہ ان کی انرجی، ان کی قابلیت، ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہر سازش کو ناکام کیا، ہر بازی کو پلٹایا ہے، اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا ہے، پھر اپنا یہی ارادہ ہے، اس ملک اور قوم سے وعدہ ہے، سرمائے کی دولت لائیں گے، خوشحالی کے دن دکھلائیں گے، نکلے گا ملک خسارے سے، پہلے بھی کر کے دکھایا ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ تخریب، انتشار اور فساد کے راستے سے تعمیر کی طرف پلٹنے کا سفر تھا۔ معاشی تباہی سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا۔ تنہائی سے نکل کر بااعتماد دوستوں کی محفل میں واپسی کا سفر تھا۔ یہ سیلاب میں گھرے اہل وطن کا ہاتھ تھامنے کا سفر تھا۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کرنے کا سفر تھا۔ میڈیا، اظہار رائے اور شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا۔ ہم نے ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تشکیل دے دی گئی ہے۔ الحمدللہ کاروباری اور سرمایہ کار برادری کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ 2000 ارب روپے کا کسان پیکج۔ وزیر اعظم کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز، ذہین طالب علموں کو لیپ ٹاپ، تعلیمی وظائف کی فراہمی، خواتین کی امپاورمنٹ، شہداء کے خاندانوں کو خصوصی وظائف کی فراہمی، ملک بھر میں تعلیمی درسگاہوں، انفراسٹرکچر کے منصوبہ جات کی تیز ترین تکمیل اور نئے منصوبوں کا آغاز پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر کی چند جھلکیاں ہیں۔ جس طرح 2013 سے 2018 میں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لائے تھے، اسی طرح پھر لائیں گے۔ جیسے مہنگائی کم کی تھی پھر کریں گے، جس طرح نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا تھا پھر مہیا کریں گے۔
जैसे लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म की थी फिर करेंगे इंशाअल्लाह। अजीज हमवतनों, आए नफरतें मिटाएं और मोहब्बतें तकसीम करें और एक कौम हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हम खबर से आपको आगाह करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर सिंध असम्बली तहलील कर दी है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक मुराद अली शाह ही वज़ीर आला रहेंगे। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की सिफारिश पर आइन के आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत सूबाई असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वज़ीर आला की एडवाइस पर सिंध असम्बली तहलील कर दी। नाज़रीन, खबरनामे में अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा है कि अरसलान बेटा से शुरू होने वाली डिक्टेशन की तस्दीक बुशरा बीबी की डायरी के इक्तबासात से हो गई है। उनका कहना था कि साइफर का बयानिया भी इसी तरह बैठकर लिखा गया होगा। जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है? वो खातून कह रही हैं कि जहाँ पे आपकी कोई मुखालफत करता है तो इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही हैं कि ये अलीम खान, ये फ़लाँ, इनको आप गद्दारी से लिंक कर दें क्योंकि ये हमारी मुखालफत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार एक साबिक वजीर आजम और सियासतदान होने के साथ साथ अब एक सजा याफ्ता मुजरिम है। हमने सब चीज़ों को देखना और कानून के मुताबिक तवाज़ुन बरकरार रखना है। चेयरमैन पीटीआई को जेल सहूलियात की फराहमी और दीगर इशूज़ पर कानून के मुताबिक हुक्म जारी करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अदम पेशी पर जिना हाउस, जलाओ घिराव समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए अबूरी जमानत खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई समेत दीगर वाक़यात में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज हुटर ने की। दौरान समाअत इस्तगासा ने चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी से इस्तिस्ना की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अबूरी जमानत के लिए अदालती कार्रवाई मुलतवी करना बिला जवाज़ है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान की जिना हाउस, जलाओ घिराव समेत दीगर 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान सूबाई काबीना के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने इस सिलसिले में गवर्नर को समरी इरसाल की थी। गवर्नर की जानिब से इस्तीफे मंजूरी के बाद काबीना तहलील हो गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर जिला केच के इलाके मजबंद रेंज में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए जबकि 1 जख्मी हुआ। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। एलामिया में दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाने के अज़्म का अयादा किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास में यौम आज़ादी की तक़रीबात को मिली जोशो जज्बे से मनाने का फैसला किया गया। यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 14 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी की जाएगी। पंजाब भर में बैक वक्त डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात मुनाकिद होंगी। अवाम के लिए खसूसी तकरीबात में मिली नगमे और तराने पेश किए जाएंगे। मुल्तान घंटा घर में परचम कुशाई, किले में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट होगी। यौम आज़ादी के मौके पर शजरकारी भी की जाएगी। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम। इस दुनिया में अगर हमारी कोई पहचान है तो वो तुम हो। हम ताबीर उस ख्वाब की जो आज से 76 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने देखा। सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखा बल्कि उस ख्वाब की ताबीर को पाने के लिए मुश्किलात के अनगिनत समंदर अबूर किया। वो एक इरादा जो वक्त की आजमाइश के सामने चट्टान बन गया। वो एक होने का जज्बा
जो पाकिस्तान बन गया है, आओ मिलकर अहद करें। अपने इल्म हुनर से, अपने फन से हम इसकी पहचान बने। इस दुनिया के नक्शे पर हम सब पाकिस्तान बनेंगे। ये हम सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक हो, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी और मुसलमानाने बरसग़ीर के लिए अलहदा वतन के हुसूल में अपनी उम्र सर्फ की। बाबाए कौम की वल्वला अंगेज़ क़यादत और बसीरत ने ममलकत खुदादाद के क़याम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिखाया। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हैदर। जिन्नाह से कायद का सफर कोई आसान न था। मोहम्मद अली जिन्नाह की कायदाना सलाहियत, जज्बा वतन और मुसलमानियत ये तमाम वो अमर थे जिसने इनको कायद आज़म बना दिया। कायद आज़म की क़यादत पर मुसलमानाने बरे सगीर का इस कदर भरोसा था कि अंग्रेजी ज़बान से नावाकिफ होने के बावजूद उनकी तकरीर के हर लफ्ज़ पर यकीन रखते थे। कायद आज़म ने मुसलमानों के अलग तशख़्ख़ुस को उजागर किया और दो कौमी नज़रिया को परवान चढ़ाया। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम करने और पाकिस्तान को बनाने का सेहरा सरासर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सर जाता है। हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के इतराफ़ शिकस्त से कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज क़यादत और बसीरत का इज़हार होता है। जरा वाइसराय के अल्फाज मुलाहिज़ा कीजिए। वो कहते हैं, अगर मिस्टर जिन्नाह बीमारी से 2 बरस पहले इंतकाल कर गए होते, मेरा ख्याल है हम मुल्क को मुतहिद रख सकते थे, लेकिन वो वही शख्स थे जिन्होंने हकीकतन मेरे इस ख्याल को नामुमकिन बना दिया। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं जिन्नाह के सामने नाकाम हो गया। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए अपने मुल्क का पहला कौमी परचम तैयार करना किसी एजाज़ से कम नहीं। पाकिस्तान का पहला कौमी परचम बनाने का एजाज़ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के हिस्से में आया। शिराज अली की रिपोर्ट देखिए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हुक्म पर मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम ने नौज़ायदा इस्लामी ममलकत पाकिस्तान के लिए पहले कौमी परचम को खुद अपने हाथों से 3 जून 1947 को दिल्ली, इंडिया में तैयार करने का एजाज़ हासिल किया था। पहले कौमी परचम की तैयारी के लम्हात को हमेशा हमेशा महफूज करने के लिए अमरीकी सहाफ़ी मिस मार्गेट बोर्कवाइट ने दिल्ली में यादगार तस्वीर खींची थी, जो बादजान अपने मैगजीन लाइफ अमेरिका 18 अगस्त 1947 के शुमारे में शाया की। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम 1916 में दिल्ली में पैदा हुए। तहरीक पाकिस्तान के कौमी हीरो मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम ने पाकिस्तान के पहले परचम साज का एजाज़ हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनकी कौमी खिदमात के एजाज़ में सदारती एवार्ड तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये एवार्ड उनके साहिबजादे ज़हूरुल हसन ने वसूल किया। मेरे वालिद साहब को आखिरी दम तक इस पर फ़ख्र था और हमें भी इंशाअल्लाह इस कौमी एजाज़ पे फ़ख्र रहेगा। मेरे दादा की खिदमत पर जो हमें 2023 में 70 साल के बाद जो है अवार्ड, सदारती अवार्ड हमें दिया गया है, हमारी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरा पाकिस्तान खुश है। क़याम पाकिस्तान के बाद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन अपनी फैमिली के हमरा हैदराबाद मुंतकिल हुए। वो 6 फरवरी 1967 को इस फानी जहां से कूच कर गए। उनकी कौमी खिदमात, वतन अजीज से मोहब्बत और पहले सब्ज हिलाली परचम अपने हाथों से तैयार करने का ये कारनामा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम की कौमी खिदमात के एजाज में हैदराबाद की मशहूर सड़क उनके नाम से मंसूब की गई है। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जहां लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वहीं मास्टर अल्ताफ़ हुसैन जैसे बहुत ऐसे हीरो मौजूद हैं जिनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, मुल्क भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया गया। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अक़लियती बिरादरी पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नज़रिया अक़लियती बिरादरी के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तानी अक़लियतों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश करते हुए उनका कहना था कि मुल्की तरक्की में अक़लियतों का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। खुशी है कि आईन पाकिस्तान के तहत अक़लियतों को सियासी, माशी और समाजी हुकूक हासिल हैं।
صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں اقوام کی ترقی کے لیے دنیا میں پائیدار امن اور سلامتی کی ضرورت ہے. پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام تمام مذاہب کے مکمل احترام کا درس دیتا ہے. اقلیتوں کے دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے. ایک اچھے نظام کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ وہ کانفلکٹ فوراً اس سے نمٹا جائے، جلدی اس کی رسپانس کی جائے، اور حکومت، سرکار، اکابرین، علماء اکرام اور بشپ صاحبان اور پنڈت اور سب لوگ مل کر یہ پیغام دیں اپنی برادریوں کو کہ سب لوگ سکھ، چین اور امن کے ساتھ رہیں. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہم ہمیشہ ایک دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کی دوڑ میں، جبکہ اگر ہم چاہیں تو کچھ دیر رک کر حالات کو سمجھ کر ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ وقت ایک دوسرے سے جیتنے کا نہیں، یہ وقت متحد ہو کر ہر اس ظلم کے ضابطے کو توڑنے کا ہے جو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ ہے. ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے کام، کام اور صرف کام. کام اپنی نئی نسل کے مستقبل کے لیے، کام معاشی استحکام کے لیے، کام پاکستان کو پھر سے ایک مضبوط طاقت بنانے کے لیے، کیونکہ ہم نے گھر کو جلانا نہیں بنانا ہے. ہم نے بحیثیت قوم اس ملک کو مختلف ادوار میں دیکھا. ہم جانتے ہیں ہمیں اسے کیسے بچانا ہے. ہر نئی بیماری اور ہر نئی تکلیف ہمیں بیٹھ کر دیکھنا نہیں، صرف آواز نہیں اٹھانی، بلکہ آگے بڑھنا اور عمل کرنا. آواز اٹھانے والے بہت ملیں گے، ہمیں ساتھ نبھانا ہے. پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سے بہتر، آپ سے بہتر پاکستان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسباں اس کے. تو آؤ سبز ہلالی پرچم لہرا کر اپنی آزادی کا شکر بجا لائیں. کیونکہ آزادی ہے تو سب کچھ ہے. جھنڈا لہراؤ، آزادی کا جشن مناؤ. یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق. 80 ارب روپے کا پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج کامیابی سے جاری. لیپ ٹاپس، بزنس لونز، اسکل ڈیولپمنٹ، ویمن امپاورمنٹ، اسکالرشپس، انوویشن ایوارڈ، اسپورٹس یونیورسٹی اور دانش اسکول سے متعلق مثالی اقدامات کے آغاز کے بعد اب ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح، جہاں نوجوان پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تمام ترقیاتی انیشیٹوز کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ سمیت سرکاری، پرائیویٹ اور بیرون ملک جاب اپورچونٹیز تک رسائی بھی حاصل کر سکیں گے. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں www.pmyp.gov.pk. ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، کیونکہ ان کی انرجی، ان کی قابلیت، ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے. پاکستان پائندہ باد. ناظرین، اقلیتی برادری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. رپورٹ تیار کی ہے نمود مسلم نے، ملاحظہ کیجیے.
11 अगस्त को गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों का कौमी दिन करार देने का मकसद दर हकीकत क़याम पाकिस्तान से चंद रोज कबल 11 अगस्त 1947 को आईन साज असम्बली से की जाने वाली बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस तकरीर के पैगाम को उजागर करना है, जिसमें उन्होंने नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान में बसने वालों को मुकम्मल आज़ादी फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आईने पाकिस्तान में लफ्ज अक़लियत के बजाय गैर मुस्लिम पाकिस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो इन्हें मुल्क में बराबर के हकूक देने की जमानत है। बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली की जो स्पीच है उस पर जो है शायरी की है, मेरे कायद का फरमा है सबका पाकिस्तान, झूमती वादियाँ बहते दरिया ये है गुलिस्तान। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 3% से जायद गैर मुस्लिम अक़लियतें पाकिस्तान के शहरी हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बसने वाले गैर मुस्लिम अक़लियती वोटर्स में हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा यानी 50% है। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद कायदे आज़म ने अपनी काबीना में गैर मुस्लिम वज़रा सर ज़फ़र अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल को शामिल करके ये पैगाम दिया था कि मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की नजर में तमाम शहरी बिला तफरीक रंगो नस्ल मजहब और अकीदा मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब बराबर हैं। पॉथन जोसेफ, एसपी सिंगा, राजा तेरुदेव रॉय, जस्टिस रिटायर्ड AR कार्लिनियस, जमशेद मार्कर, ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी, जमशेद मेहता, रिटायर्ड जस्टिस भगवान दास, A नैयर, बेंजामिन सिस्टर्स, अर्ज शेर काउजी समेत बेशुमार नाम है जो कायदे आज़म की काबीना से लेकर दौरे हाजिर के सियासी मैदान तक, तालीम और सेहत से लेकर दिफाए वतन तक, निज़ाम अदल से लेकर साइंस और आर्ट्स तक हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते रहे हैं। महमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सरपरस्ते आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और लीगल एड सोसाइटी के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। आज 11 अगस्त के दिन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फ्लैग पेश करना और 11 अगस्त को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में स्पीच करके नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को एश्योरेंस देना, मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ था। और आज भी हमारा धर्म, हमारा मज़हब, हर एक मज़हब धरती को अपनी माँ समझता है। पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए एक फेवरेट प्लेस है। जब जैन टूरिज़्म, जब नंगर पार्कर आएंगे जैन टेम्पल में, उनको जाके दिखाऊंगा। हिंदू कम्युनिटी के लोग जब टेरी आएंगे, हिंगलाज माता बलोचिस्तान आएंगे, तब जाके उनको मैं दिखाऊंगा कि हिंदू कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी किस तरीके से पाकिस्तान में रहती है, किस तरीके से अपनी आज़ादी को एंजॉय करती है। इससे पहले पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और लीगल एड सोसाइटी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। मुआहदे के तहत अक़लियती बरादरी के मसाइल के लिए खुसूसन निचली सतह पर यह फारम कानूनी मदद फराहम कर सकेगा। इससे कबल तकरीब में अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से केक भी काटा गया। और नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने 15 अगस्त को भारत की यौम आज़ादी के सिलसिले में नाम निहाद सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। KMS के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस के एहलकार पूरे मकबूजा इलाके में घर घर छापों और महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और लोगों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। फौजियों और पुलिस एहलकारों ने इन कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है और सैकड़ों को पुलिस स्टेशन और फौजी कैंप्स में तलब किया गया है। तकरीबन हर सड़क पर चौकियां कायम की गई हैं जहां गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशियां ली जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों ने मीडिया को बताया कि भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार उनके घरों में जबरदस्ती घुसकर मकीनों को खौफ व हरास का निशाना बनाते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली।
ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ دالبندین میں 43، نوکنڈی 43، فیصل آباد میں 39، سرگودا 41، جبکہ ملتان میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 36، لاہور 37، کراچی میں 30، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔